नमो नमः। आज हम कठोपनिषद का आगे का भाग पढ़ेंगे। पूर्व में हमने पढ़ा था कि जिस व्यक्ति के घर में अतिथि का सत्कार नहीं होता है, भूखा प्यासा अतिथि जिसके घर में रहता है, उस व्यक्ति की आशा, प्रतीक्षा, शुभ संगति, अच्छी वाणी और इष्ट और अपूर्त कर्म, पुत्र, पशु सभी नष्ट हो जाते हैं। और मेरे घर में ये जो ब्राह्मण अतिथि है वह भूखा प्यासा 3 रात्रियों तक बैठा रहा, इसलिए मेरा कल्याण हो और यह जो ब्राह्मण अतिथि हैं मुझ पर प्रसन्न हो, इसलिए मैं उनको 3 वर प्रदान करता हूँ। देखिए, तिस्रो रात्रिर्यद वात्सीर गृहे में अनस्नन ब्रह्मण अतिथिर नमस्यः नमस्ते अस्तु ब्रह्मण स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति 3 वरान वृष्णिष्व। ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, नमस्य अतिथि यत, तुम कैसे हो? नमस्य अतिथि, नमस्कार के योग्य अतिथि हो, यानी पूजनीय हो, सत्कार के योग्य हो। और क्या हुआ? यत, जो कि अनअस्नन, जो सत्कार के योग्य अतिथि है वह अनअस्नन, बिना भोजन किए हुए, में ग्रहे, मेरे घर पर, तिस्रः रात्रि ही अवात्सी ही, तिस्रः यानी 3 रात्रि ही, रात्रियों तक, अवात्सी ही, जो निवास किया है। हे ब्रह्मन, ते नमः अस्तु, हे ब्रह्मन तुम्हें नमस्कार है। मैं स्वस्ति अस्तु, मेरा कल्याण हो। तस्मात् 3 वरान प्रतिवृष्णिष्व, इसलिए 3 वरान, 3 वरों को प्रतिवृष्णिष्व, तुम स्वीकार करो, तुम 3 वरों का वरण करो। वस्तुतः जब नचिकेता यम के द्वार पर जाता है, यमलोक जाता है, तो उस समय यम अपने निवास स्थान पर नहीं होता है, तो वो नचिकेता 3 दिन और 3 रात्रियों तक यम के द्वार पर भूखा प्यासा बैठा रहता है। इसी कारण से यम कहता है कि जो 3 रात्रियों तक सत्कार के योग्य ब्राह्मण अतिथि मेरे द्वार पर भूखा प्यासा बैठा रहा, इसलिए इससे मेरे सारे पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे। इसलिए तस्मात् प्रतिवृष्णिष्व, स्वीकार करो 3 वरान, 3 वरों को तुम स्वीकार करो। अब देखो, वृष्णिष्व में लोट लकार है और मध्यम पुरुष का एक वचन है, व्री धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष का एक वचन है। यहाँ पे तीसरा शब्द देखिए कि जो संख्यावाचक शब्द हैं वो किसी न किसी के विशेषण बन के प्रयुक्त होते हैं। तो यदि वो नपुंसकलिंग के विशेषण होंगे तो उनका प्रयोग नपुंसकलिंग होगा, और यदि वो स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग बन के प्रयुक्त होंगे, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग बन के प्रयुक्त होंगे। तो यहाँ पर रात्रि के विशेषण बन के संख्या शब्द आया है, तो 3 रात्रियों का विशेषण बन के 3 आया है। तो यहाँ पर तीसरा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है। स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति और उसका बहुवचन तीसरा शब्द बनता है। वात्सी में देखिए लुंग लकार का प्रयोग हुआ है, वस धातु है, मध्यम पुरुष का एक वचन है। ये लुंग लकार के प्रयोग और बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको काफ़ी स्थान पर प्राप्त होंगे। अब देखिए अगला श्लोक, एक बार पुनः इसका पाठ कर लेते हैं। तिस्रो रात्रिर्यद वात्सीर गृहे में अनस्नन ब्रह्मण अतिथिर नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मण स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति 3 वरान वृष्णिष्व। अगला श्लोक देखिए। अब जब 3 वर मांगने के लिए नचिकेता को कहा गया तो उसने प्रथम वर के रूप में क्या मांगा? देखिए, शांत संकल्पः सुमना यथा स्याद् वीतमन्यु गौतमो
माँ भी मृत्यो त्वत् प्रसृष्टम माँ भी वदेत प्रतीत एतत्त्रयाणाम प्रथमम वरम ऋणे। तो वह कहता है कि पहला वर, देखिए 3 वर मांगने को कहा है, तो क्रमशः नचिकेता ने उच्च से उच्चतर स्तर को मांगा है। उसने लोक को छोड़ करके परलोक को नहीं मांगा, उसने पहले इस संसार को मांगा, पृथ्वी लोक को मांगा, फिर स्वर्ग को मांगा और फिर ब्रह्मलोक को मांगा। तो प्रथम वर के रूप में वो पृथ्वी लोक में सुख और शांति की प्रार्थना करता है। तो वो मांगता है कि हे मृत्यु हो, हे मृत्यु, हे यम, मृत्यु नाम यम का है, कि हे मृत्यु, हे यम, यथा गौतमः माँ अभि शांत संकल्पः सुमनाः वीतमन्युः स्यात्। कि यथा, जिस प्रकार से, गौतमः उसके पिता का नाम है। पूर्व में हमने इसका नाम और दूसरा था वाजश्रवः नाम था, और अब इसका नाम आया है गौतमः। तो गौतम का पुत्र गौतमः। यथा गौतमः, जैसे गौतम, माँ अभी, मेरे प्रति शांत संकल्प वाला होकर के, सुमनः, अच्छे मन वाला, यानी मुझ पर जो मेरा पिता क्रोधित है वह मेरे ऊपर शांत हो जाए, प्रसन्न हो जाए। सुमनः, उनका मन स्थिर हो जाए, शांत हो जाए। वीतमन्युः, वह क्रोध रहित हो जाए। स्यात्, कैसे होंगे? त्वत् प्रसृष्टम, तुम्हारे आशीर्वाद के कारण ऐसा होगा। और माँ अभी, मेरे प्रति प्रतीतः वदेत, और मेरे प्रति प्रतीतः यानी प्रसन्न होकर मुझसे बात करे। एतत्त्रयाणाम प्रथमम वरम ऋणे, यह तीनों वरों में से, एतत्त्रयाणाम, जो आपने 3 वर मुझको दिए हैं उनमें से प्रथमम वरम ऋणे, मैं प्रथम वर में स्वीकार करता हूँ या मैं ये मांगता हूँ। अब यहाँ पर नचिकेता ने अपने पिता की प्रसन्नता के साथ में यह भी मांग लिया कि भाई मेरे पिता मुझे इसी प्रकार से मुझे देखे और मुझे पहचाने, यानी मैं इसी रूप में वापस इस पृथ्वी लोक पर भी चला जाऊं और इसी आयु वाला, इसी शरीर वाला होकर के। यहाँ देखिए शांत संकल्पः में शांतम संकल्पम यस्य सह शांत संकल्पः, और वीत मन्यु में देखिए, वीत यानी बीता हुआ, मन्यु कहते हैं क्रोध को, तो वीतः मन्युः यस्य स वीत मन्युः। गौतम, तो मैंने बता ही दिया था कि गौतम का पुत्र गौतमः, यहाँ पर भी अण होकर के तद्धित हुआ है, यानी उनकी ये गौतम कुल में उत्पन्न हुए होंगे, इसलिए गौतमः कहलाए हैं। और माँ अभि में दीर्घ संधि हुई, माँ प्लस अभि। और फिर देखिए प्रसृष्टम, प्रसृष्टम में प्र उपसर्ग है, सृज धातु है और त प्रत्यय है। माँ अभिवदेत, तो देखिए यहाँ पर भी दीर्घ संधि हुई है, जैसे माँ अभी में हुई थी। और वदेत में विधिलिंग लकार है और प्रथम पुरुष का एक वचन है। फिर अब देखिए अगला श्लोक है, इसी का विस्तार है, प्रथम जो वर है उसी का विस्तार है इसमें। यथा पुरस्ताद भविता प्रतीतः औदालकिर आरुणिर मत प्रसृष्टः सुखम रात्रिः शयिता वीतमन्युस्त्वाम ददृशीवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। यथा देखिए मत प्रसृष्टः, अब पुनः अब जो यम है वो उत्तर देता है कि जो तुमने मांगा है वो तुमको मिल जाएगा। अब क्या मिलेगा कि जो तुमने मांगा है उसी को पुनः कथन करते हुए यम कहते हैं, मत प्रसृष्टः, मेरे कृपा से, प्रसृष्ट मेरी प्रसन्नता के कारण या मेरे कृपा से, औदालकी ही आरुणि ही। अब देखिए उसके पिता के और नए 2 नाम आए हैं, औदालकी ही आरुणि ही। उद्दालक का पुत्र
औद्दालकिः आरुणिः, अरुण का पुत्र आरुणि, यानी उद्दालक वंश में उत्पन्न हुआ अरुण का पुत्र आरुणिः पुरस्तात् यथा प्रतीतः भविता, यानी पुरस्तात् यानी पहले के, यथा यानी समान, प्रतीतः विश्वस्तः भविता हो जाएगा। और मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, मृत्यु के मुख से छूटे हुए, मृत्यु मुखात मृत्यु के मुख से, प्रमुक्तम छूटे हुए, त्वाम तुमको, ददृशिवान देखेगा, वीतमन्युः क्रोध रहित होकर के, रात्रि ही सुख शयिता सुखपूर्वक रात्रि में सोएगा। तो जो पूर्व में नचिकेता ने वर मांगा था 10वें श्लोक में, उसी का विस्तार है, या कहें कि उसमें यम पुनः अपनी सहमति देता है कि हाँ तुमको ये वर प्राप्त हो जाएगा। देखिए वापस, मत प्रसृष्ट, मेरी कृपा से, औद्दालकिः आरुणिः, यानी नचिकेता का पिता उद्दालक के वंश में उत्पन्न हुए अरुण का पुत्र, पुरस्तात् पूर्व के समान, यथा जैसे था, प्रतीत यानी प्रसन्न, भविता हो जाएगा। मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, और मृत्यु के मुख से छोड़े हुए तुमको, त्वाम ददृशिवान पुनः देखेगा, वीतमन्युः क्रोध रहित होकर के, रात्रि ही सुखम शयिता रात्रि में सुखपूर्वक सोएगा। तो यहाँ पर देखिए कि नचिकेता ने अपने पिता के मन की शांति और क्रोध के राहित्य को मांग लिया, और अपना पुनः जीवित अवस्था में पृथ्वी लोक में गमन को भी मांग लिया, और यम ने उसको सहर्ष स्वीकार करके उसको दे दिया। शयिता में देखिए शी धातु है और त्रिच प्रत्यय है शयिता। और देखिए मुक्तः में, प्रमुक्तः में प्र उपसर्ग है, मुच धातु है, त प्रत्यय है, और द्वितीया का एक वचन है। और प्रसिक्तः में प्र उपसर्ग सृज धातु और त प्रत्यय है। अब अगला देखिए, स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, उभे तीर्त्वा अस्नाया पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। तो अब यहाँ पर नचिकेता भूमिका बनाता है अपने अगले वर के लिए। क्या बनाता है? स्वर्गे लोके किंचन भयम नास्ति, स्वर्ग लोक में किसी प्रकार का भय नहीं है। न तत्र त्वम न जरया बिभेति, वहाँ पर न तत्र त्वम, वहाँ तुम भी नहीं है, तुम यानी यम, यम का भय वहाँ पर नहीं है। यम का भय यानी जन्म और मृत्यु का वहाँ भय नहीं है। न जरया विभेति, वहाँ स्वर्ग लोक में मनुष्य वृद्ध भी नहीं होता, यानी वहाँ पे जरया यानी बुढ़ापा, जीर्ण अवस्था भी वहाँ न विभेति, भयभीत नहीं करती हैं। और क्या है स्वर्गलोक में? अश्नाया पिपासे उभे तीर्थवा, अश्नाया, अश्नाया यानी भूख और पिपासे यानी प्यास, उभे यानी दोनों को, तीर्थवा पार करके, शोकातिगः शोक रहित होकर मनुष्य या जीवात्मा स्वर्ग लोके मोदते, स्वर्ग लोक में आनंद से रहता है। यानी इसमें स्वर्ग लोक में मनुष्य को क्या क्या प्राप्ति होती है उसको बताया है नचिकेता ने। तो यहाँ देखिए जरया में तृतीया विभक्ति है, बिभेति में देखिए भी धातु है, लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है। और देखिए यहाँ पर अश्नाया पिपासे, यहाँ पे द्वंद्व समास है क्योंकि दो है, अश्नाया च पिपासा च, अश्नाया पिपासे। मोदते में मुद धातु है, लट लकार का प्रथम पुरुष है, और मुद धातु आत्मनेपदी चलते हैं, इसलिए यहाँ पे मोदते रूप बना है। और देखिए भी धातु के योग में यहाँ पर नहीं, कुछ नहीं ऐसा, तो
ठीक है। स्वर्गलोके मोदते, शोकातिकः, शोक रहित होकर के, मोदते यानी स्वर्गलोक में आनंद से रहता है। शोकम अतिथ्य गच्छति इति शोकातिगः। आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।